हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लेक्चर एजुकेशन। चलिए आज हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो है पार्ट सेकंड देखते हैं। ऑलरेडी जो है पार्ट फर्स्ट का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार जो है क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट है क्रॉप। क्रॉप क्या है? सिमिलर काइंड्स ऑफ प्लांट विच आर ग्रोन इन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड द क्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट जो है जो इम्पोर्टेंट है जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? रियरिंग अ प्लांट एंड एनिमल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर। एंड व्हाट आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? यानी द वर्क which are involved to produce crop or to rear animal is called the एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सभी 7 पॉइंट जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है। अब जो है टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप के कितने टाइप्स होते हैं डिस्कस कर चुके हम लोग जो है। फर्स्ट है आपका जो है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या है? द क्रॉप विच आर sown in rainy season from June to September is called the खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। द क्रॉप विच ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इज कॉल्ड द रबी क्रॉप। एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है। एक थर्ड है आपको जो है लर्न रखना है। थर्ड टाइप का जो है जायद की क्रॉप। ठीक है। द क्रॉप विच इज ग्रोन इन समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। ठीक है, मार्च से जून तक के महीने में जो ग्रोन किया जाता है उसको जायद क्रॉप बोलते हैं। ज़्यादातर जितने भी वेजिटेबल होते हैं वो सभी जो है जायद की क्रॉप में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेसिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। तो उस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की जो है टीलिंग करते हैं। ठीक है, जुताई करते हैं खेत की। टीलिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग। ठीक है, डेफिनेशन को जो है राइट कर लेंगे। ठीक, अब टीलिंग के कौन कौन से इम्प्लीमेंट है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? इसमें जो है पहला जो है प्लाऊ है। प्लाऊ क्या होता है? लकड़ी का बना होता है। ठीक है, देखिए ये है लकड़ी का होता है जिसमें प्लाऊ सीयर होता है, प्लाऊ शाफ्ट होता है, ये हैंडल है आपका, और एक किनारे इसका जो है बैल के जो है नेक में जो है फंसा होता है। नेक्स्ट है हो। हो क्या होता है? ये जो है लकड़ी का या तो जो है वह लोहे का जो है बना होता है। ठीक है, आयरन का बना होता है। ठीक, इसे मिट्टी पलट हल भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका जो है हो है। फिगर को ड्रा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर क्या है? ये जो ट्रैक्टर से खींचा जाने वाला जो है वो प्लाऊ है। ठीक है, कल्टीवेटर, इससे जो है समय की बचत होती है, जुताई जल्दी से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस हुआ सोइंग है। सोइंग क्या होती है? द प्रोसेस टू पुट द सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड द सोइंग। यानी बीज को ज़मीन में जो है नीचे रखने की प्रक्रिया को जो सॉइल सोइंग करती है। सोइंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है? सीड का सिलेक्शन। तो सीड का सिलेक्शन करने की क्या प्रोसेस होती है? एक बीकर में पानी ले लेंगे, कुछ इसमें जो है हैंडफुल जो है व्हीट या राइस जो भी है उसमें जो है डाल देंगे। तो उसमें देखेंगे कुछ पार्ट जो है उसका जो है ऊपर पानी में फ्लोट करने लगता है, कोई जो नीचे जो है बॉटम में बैठ जाता है। तो उस हिसाब से जो है हम बीज का जो है अमाउंट लेकर के जो है बुआई करते हैं। ठीक है, अब बुआई करने की कौन कौन से टूल होते हैं? इसमें जो है टूल्स में जो है एक जो है पहला है ट्रेडिशनल टूल। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल में जो है एक कीप जैसा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये देखिए कीप जैसा होता है, ऊपर इसमें जो है सीड को जो है भर देते हैं, सीड जो है नीचे जो है एक एक करके जो है गिरता रहता है। और जो मॉडर्न में जो यूज़ किया जाता है सीड ड्रिल है। ठीक है, सीड ड्रिल ये जो है फाल की तरह है, ऊपर जो है इसमें भी जो है कीप की तरह उसमें भी लगा होता है, बीज को जो है इसमें जो है भर दिया जाता है सीड्स को जो है, और जो है सभी जो है ये हॉलो पाइप है, सब में से एक एक करके बीज जो है नीचे गिरता रहता है। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, इस पॉइंट को हमको डिस्कस करना है यहाँ से। ठीक है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्यूर क्या होता है? मैन्यूर इज होम मेड मटेरियल फ्रॉम द
रेजिड्यू ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ठीक, प्लांट और एनिमल के जो भी अवशेष होते हैं उससे जो है मैन्यूर बनाया जाता है, ये घर पर बनाया जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक जो है मटेरियल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन युक्त जो है मटेरियल होता है, जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है अपेक्षाकृत फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? केमिकल मटेरियल होता है, विच इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, केमिकल मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसको हमको डिस्कस करना है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। जो प्लांट के जो है हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रयोग किया जाता है न्यूट्रिएंट, उसको जो है मैन्यूर और फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। अब वो जो सोच रहा है, आई सा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वेयर वीक, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। बूझो कर रहा है कि एक जो है फर्म में हमने देखा कुछ प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हेल्दी थे और दूसरे नेबरिंग पास के फर्म में जो है वीक थे प्लांट, तो ऐसा क्यों होता है? वो सोचता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो है जिसको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलेगा अच्छा ग्रोथ होगा, जिसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा उसका जो है ग्रोथ वो सप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, रुक जाएगा। Soil supplies mineral nutrient to the crop plant. These nutrients are essential for the growth of the plant. यानी सॉइल से जो है प्लांट को जो है जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है वो प्राप्त होता है, ठीक है, और प्लांट के अच्छे ग्रोथ से ग्रोथ होता है। इन द सर्टेन एरिया, कुछ एरिया में फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी एक फसल के बाद जो है दूसरी जो है फसल जो है किसान जो उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, ठीक, मतलब खेत जो है कभी जो है बिना जोते नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको जो छोड़ना होता है जुताई करके छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट, कल्पना कीजिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसका क्या होता है, ठीक, क्रॉप का जो प्रोडक्शन करते हैं, फसल पैदा कर देते हैं, उसके बाद जो न्यूट्रिएंट का क्या होता है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट, यानी कि लगातार जो है खेत में जो है फसल उत्पादन करने से जो है न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है खेत में कम हो जाती है। देयरफॉर, इसलिए फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, इसलिए जो है फार्मर को जो है पोषक तत्व को जो है बदलाव के लिए फिर से जो है उसको पूरा करने के लिए जो है मैन्यूर का जो उपयोग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, यानी इस प्रोसेस को यानी कि प्लांट को जो है मैन्यूर और फर्टिलाइजर देना जो है मैन्यूरिंग कहलाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, यानी अगर पर्याप्त मात्रा में मैन्यूर उनको नहीं मिलते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, तो पौधे क्या होते हैं? वीक हो जाते हैं। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट, यानी मैन्यूर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब पदार्थ होते हैं जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से जो है प्राप्त किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, व्हाट इज मैन्यूर, ठीक है। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट, ठीक है, इसको राइट कर लीजिएगा डेफिनेशन। फार्मर डंप प्लांट और एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं कि जो प्लांट एनिमल के वेस्ट होते हैं एक गड्ढे में उसको जो है उसको रख देते हैं और कुछ समय तक के लिए उसको जो है डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजन इज केस बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सॉइल में कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा उस प्लांट और एनिमल के वेस्ट को जो है डिकम्पोज मतलब छोटे छोटे उनके अवयवों में जो है तोड़ दिया जाता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, और जो डिकम्पोज मैटर होता है पदार्थ होता है उसको जो है ऑर्गेनिक मैन्यूर के लिए के रूप में हम लोग जो है यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है क्लास 6 में जो है आप लोग पढ़ चुके होते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होते हैं? इसमें एक रेड वार्म होता है, ठीक, रेड वार्म में जो है उस पिट में जो है हम लोग डाल देते हैं, जिससे जो भी वेस्ट होते हैं वो उसका डिकम्पोजिशन जो है काफ़ी अच्छे से तेज़ी से होता है और अच्छा मेन्यू तैयार होता है। नाउ एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग। मूंग या ग्राम का सीड ले लीजिए और 3 जो है इक्वल जो है प्रकार की जो है सीडलिंग ले लीजिए, जो जर्मिनेटेड सीड ले लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लास आर सिमिलर वेसल, 3 जो है खाली जो है ग्लास ले लीजिए। मार्क देम ABC, ठीक, उसको ABC लेबल कर देंगे। 2 ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ ए लिटिल काउ डंग, ठीक है, गाय की गोबर।
इन द ग्लास बी पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ ए लिटिल एरिया। और दूसरे बी वाले में जो है यूरिया मिट्टी में मिला करके जो है ले लीजिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द सी ग्लास विदाउट एडिंग एनीथिंग। यानी तीसरा जो ग्लास सी होगा उसमें केवल मिट्टी ले लेंगे, कुछ नहीं मिलाएंगे। यानी ग्लास ए में जो है हम लोग जो है गाय की गोबर मिलाया हुआ मिट्टी ले लेंगे, ग्लास बी में जो है यूरिया मिलाया हुआ मिट्टी ले लेंगे, और जो है सी में जो है केवल मिट्टी ले लेंगे। ठीक है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। और सभी में समान मात्रा में जो है पानी मिला करके उसमें जो भी सीडलिंग है मूंग या ग्राम के उसको जो है लगा देंगे। कीप देम इन द सेम प्लेस एंड वाटर देम डेली। उसको एक ही स्थान पर रखेंगे और प्रतिदिन जो है पानी देंगे। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बाद उसका जो है ग्रोथ को जो है ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। आप देखेंगे कि जो ग्लास ए है जिसमें काऊ डंग जो है मिलाए हैं उसका जो है प्लांट जो है हेल्दी रहेगा, काफ़ी हरा भरा रहेगा। ठीक है, हेल्दी रहेगा। अब बी में जिसमें यूरिया मिलाएगा उसकी लंबाई तो ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हेल्दी नहीं रहेगा वो। और सी में जो है काफ़ी छोटे पौधे रहेंगे। डिड प्लांट इन द ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। यानी क्या एक समान मात्रा में जो है सभी जो है बढ़ते हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। यानी कि किस में जो है सबसे अच्छा ग्रोथ होता है तो उसमें ए में होगा, और सबसे पुअर ग्रोथ जो है सी में होगा, और सबसे ज़्यादा लंबाई जो है बी ग्लास में होगी पौधे की। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है, एक निश्चित पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, या तो उसमें जो है नाइट्रोजन हो सकता है, या तो फास्फोरस हो सकता है, या तो पोटेशियम होता है। ठीक है, ये सभी होते हैं, केवल एक ही न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। मैन्यूर से कैसे डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। इसको जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। ठीक है, ये जो है केमिकल जो है मटेरियल है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प द फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मैज। जब से फार्मर ने जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करना प्रारंभ कर दिया गया है तब से जो है जो भी गेहूँ, पैडी या मेज है उनका जो है यील्ड यानी प्रोडक्शन जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अत्यधिक मात्रा में जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे जो है। फर्टिलाइज़र हैव टू आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इससे जो है वाटर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक होता है फर्टिलाइज़र से जो है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops। इसलिए जो है हमको चाहिए कि जो भी दो फसल के बीच में जो है खेत को जो है अनकल्टिवेटेड यानी बिना जुताई को वैसे परती छोड़ देना चाहिए, या तो उसमें जो है हम लोग को जो है ऑर्गेनिक जो है मैन्यूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम किया जाए और खेत में जो है ऑर्गेनिक मैन्यूर का यूज़ किया जाए, या तो फिर जो है दो फसल के बीच में खेत को वैसे जो है परती अनकल्टिवेटेड जो है छोड़ दिया जाना चाहिए। द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। यानी मैन्यूर यूज करने से जो है सॉइल का जो टेक्सचर बनावट जो है सुधरता है और पानी धारण करने की क्षमता जो है सॉइल की बढ़ जाती है। इट रिप्लेनाइसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। और जो भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसको वह पूरा कर देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनाइसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के थ्रू जो है हम लोग जो है जो भी न्यूट्रिएंट है उसको जो है रिप्लेनाइज कर सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन क्या है, यानी कि एक प्रकार का क्रॉप ग्रो करने के बाद, जैसे मान लेते हैं एक जो है टैप रूट वाला जो है क्रॉप अभी हम लोग जो है ग्रो किए हैं, उसके बाद टैप रूट के बाद जो है उसमें जो है हम लोग जो है फाइब्रस रूट वाला जो है क्रॉप ग्रो करना। ठीक है, यही जो क्रॉप रोटेशन है, यानी कि हर क्रॉप के बाद दूसरे टाइप का क्रॉप को जो है ग्रो करना। ठीक है, मोनोकाट है तो उसके बाद डाइकाट को ग्रो करिए, टैप के रूट के बाद जो है फाइब्रस रूट का ग्रो कीजिए, यही जो है क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अल्टरनेट चेंजिंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड
क्रॉप रोटेशन, खेत में जो है बराबर जो है एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल को जो है ग्रो करना क्रॉप रोटेशन है। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। यानी कि दूसरे जो नॉर्दर्न इंडिया में पार्ट होते हैं उसमें लेग्यूम यानी मटर के बाद जो है उसमें जो है गेहूं की जो है बुआई करते हैं। ठीक है, ये आपका क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दिस help in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmer are being encouraged to adopt these practices. फार्मर को इस प्रैक्टिस को जो है अडॉप्ट करने का जो है उनको जो है इनकरेज किया जाना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम। पिछले क्लास में आप लोग जो है राइजोबियम के बारे में जो पढ़े होते हैं होंगे। ठीक है, दीज आर द प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो है जो प्लांट के जो नोड्यूल होते हैं, प्लांट के जो भी गांठें होती है वो गांठों पर प्रेजेंट होते हैं और ये जो है क्या होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो है 78% नाइट्रोजन होता है, ये उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके जो है नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करके जो है पौधे को उपलब्ध करा देते हैं। तो केवल जो है लेग्यूमिनस प्लांट में ही पाए जाते हैं, यानी जो दाल वाली फसल होती हैं सभी उसमें पाए जाते हैं। अब जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में क्या डिफरेंस होता है, याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फर्टिलाइज़र मैन्यूर, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन मेड होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मैन्यूर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, एक खेत में भी प्राप्त जो है बनाया जाता है। ये थर्ड है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, इससे जो है सॉइल में कोई ह्यूमस जो है नहीं प्राप्त होता है। मैन्यूर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फोर्थ है ह्यूमस क्या है, अच्छा ठीक है, ह्यूमस की बात आई है। ह्यूमस क्या होता है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें प्लांट या एनिमल के सड़े गले अंश होते हैं उसको ह्यूमस सॉइल बोलते हैं। जैसे कि पेड़ के नीचे की मिट्टी आप लोग देखे होंगे, उसमें मिट्टी के साथ साथ जो है पत्तियों के टुकड़े वगैरह या जो भी उसके डंठल वगैरह सब सड़े गले होते हैं, तो ऐसे सॉइल को जो है ह्यूमस सॉइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट है फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अत्यधिक मात्रा होती है। मैन्यूर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, तो ये सब न्यूट्रिएंट की अपेक्षा जो है कम होता है मैन्यूर में, लेकिन जो है मैन्यूर जो है बेटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन ए फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। अब एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर मैन्यूर से क्या जो है एडवांटेज होता है, द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज फर्स्ट है इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इट्स मेक द सॉइल पोरस, ठीक है, यह सॉइल को जो पोरस बनाता है। टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसियस बिकम ईजी, ठीक, जिससे गैसों का आदान प्रदान जो है अच्छे से होता है। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो भी फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं किसानों के लिए जो अच्छे हितकारी होते हैं सॉइल के लिए, उस माइक्रोब्स की संख्या जो है सॉइल में जो बढ़ा देते हैं। इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर ऑफ सॉइल, इससे जो सॉइल का टेक्सचर में जो है इम्प्रूव होता है, सुधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट एज रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन। ठीक है, पौधे को जो है रेगुलर इंटरवल के बाद जो है पानी जो है देना जो है इरिगेशन कहलाता है। वाटरिंग द प्लांट एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, प्लांट के रूट जो होते हैं उसको जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सा पार्ट यूज होता है उसमें प्लांट का, जाइलम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जाइलम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अलॉन्ग विथ द वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब, पानी के साथ जो है मिनरल और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब होते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, ठीक है, याद रखिएगा 90% प्लांट में जो वाटर होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, और सूखी हुई अवस्था रहती है तो सीड का जो है जर्मिनेशन नहीं होगा। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, यानी जो पाला पड़ता है तुषार और गर्म हवा से जो है
वो बचाता है पानी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, ठीक है, खेत में जो है रेगुलरली जो है पानी दिया जाना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि क्रॉप को जो है रेगुलर इंटरवल पर जो है पानी देना जो है इरिगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन जो है हर क्रॉप के लिए जो है पानी की जो देने की जो है विधि जो है और उसका प्रकार जो है अलग अलग होता है। इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग हायर, गर्मी में हमको जो है अधिक पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। वाई इट इज़ सो, ठीक है, गर्मी में हाई टेम्परेचर होता है इसलिए पानी अधिक देने की ज़रूरत होती है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स, यानी कि गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, सॉइल और जो है उसके प्लांट से जो है इवेपोरेशन अधिक होता है, इसलिए पानी अधिक देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे है सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो है सोर्सेस कौन होती है, तो सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, जो है कुएँ के द्वारा होता है, ट्यूबवेल्स के द्वारा, पॉन्ड के द्वारा, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स के द्वारा जो है इरिगेशन जो है होता है जनरली जो है इंडिया में। ठीक है, इसमें देखिए मोट विधि द्वारा, यानी कि मोट में जो है एक थैला होता है, पानी में डुबो करके एक जो है बोल्ट से खींचता है, पानी निकलता है। ठीक है, इसको मोट बोलते हैं। ये देखिए जो है आपका चेन पंप है, ये मशीन की तरह घूमता है, पानी जो है निकल करके बाहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये ढेकली है। ठीक है, ढेकली, यहाँ वो लोड है, यहाँ बाल्टी इसको किसान दबाते हैं, पानी में डूब जाते फिर छोड़ देते हैं, इससे नीचे आता है, पानी जो ऊपर जाता है। ठीक है, ढेकली, ये सभी ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये रहट है, ठीक है, बैल के द्वारा जो चलाया जाता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है वो सिंचाई की। ठीक है, अब इसमें देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो परंपरागत यानी हमारी पुरानी विधियाँ थी। ठीक, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इन द फील्ड। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दिस मेथड। ठीक है, इसमें जो है श्रम की आवश्यकता होती है, चाहे वो कैटल का हो चाहे ह्यूमन का हो। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस इफिशियंट, ये सस्ता तो होता है लेकिन जो है इसकी कार्यक्षमता बहुत कम होती है। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, ठीक है, मोट फास्ट है, चेन पम्प, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ढेकली, रहट, ठीक है, लीवर सिस्टम। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पम्प। तो आजकल जो पंप का यूज़ जो है ज़्यादा किया जाता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फर्स्ट है स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है, छिड़काव विधि। इसमें जो है एक पाइप जो है देखिए जो है सभी खेत में ऐसे फैला दिया जाता है, ऊपर नोजल लगा होता है, पानी फुहारा के रूप में जो है फसल पर पड़ता है। ठीक है, यह काफ़ी अच्छा विधि होता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन एंड लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर जो है ऊंच खाल ज़मीन होती है और जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, यानी कि लंबो जो है पाइप होती है, हैविंग रोटेटिंग नोजल, और जो उसमें नोजल लगा था जो घूमता रहता है, ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पम्प, इट इस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। जब काफ़ी प्रेशर के साथ पानी जो है पाइप में जाता है तो नोजल जो है घूमने लगता है और पानी फुहारे के रूप में निकलता है। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, ठीक है, बारिश की तरह जो है पानी पर जो है फसल पर पड़ता है। यह स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ठीक है, इसके लिए काफ़ी जो है अच्छा होता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ड्रिप यानी कि बूंद बूंद करके जो है प्लांट को जो है पानी गिरता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। It is the best technique for watering fruits, plant, garden and tree. Water is not wasted at all. It is a boon in the region where availability of water is poor. ठीक, जिस एरिया में जो है पानी कम होता है वहाँ के लिए काफ़ी वरदान है, और इसमें जो है बूंद बूंद करके जो है पानी जो है पौधों की जड़ों तक जो है पहुँचता है। ठीक है, इसी ड्रिप सिस्टम है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं,
अनवांटेड वीड्स घास क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन इन बिटवीन द क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। डेफिनेशन को राइट कर लीजिएगा। अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन इन बिटवीन द क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। बोझो एंड पहली वेंट टू नियर बाई फील्ड एंड saw that there were some other plant in the field growing along with the wheat plant. Have these other plant have been planted purposely? क्या ये सभी पौधे जो है कोई उद्देश्य के लिए जो लगाया गया है? बोझो सोच रहा है। In a field many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plant are called weeds. ये सभी जो अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट जो होते हैं वीड्स कहता करते हैं। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे ये जो है ज़रूरी है। द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर द वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस एंड लाइट। तो वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस और लाइट के लिए जो भी वीड्स होते हैं वहाँ कंपटीशन होता है। ठीक है, कंपटीशन करते हैं, इनको भी ये चीज़ जो है प्राप्त करते हैं और जो है फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may poisonous for the animal and human being. तो जो है क्या होता है, जो वीड्स होते हैं वो प्लांट की जो है ग्रोथ को अफेक्ट करती है। कुछ ग्रोथ जो होती है वो फसल की कटाई में जो है वो बाधा पहुंचाते हैं, और कुछ जो है जहरीले भी हो सकते हैं एनिमल के लिए, ठीक है, या तो ह्यूमन के लिए। इसलिए उसको रिमूव करना जो है ज़रूरी होता है। फार्मर एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल दियर ग्रोथ। ठीक, कई जो है विधियाँ जो फार्मर जो है वीड्स को रिमूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। टीलिंग बिफोर सोइंग, बीज की बुआई करने के पहले जो है जुताई करना। सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, जुताई करके जो है घास जो है उखड़ जाते हैं और जो है वो वीड्स खत्म हो जाते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, सूख करके हुए जो है सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉइल इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स, यानी सबसे अच्छा जो उनके समय होता है रिमूव करने का जब वो जो है फ्लावर लेने के ठीक पहले उनको रिमूव किया जाना चाहिए। द मैनुअल रिमूवर इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाई अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो सबसे मैनुअली जो है उसको रिमूव करने का तरीका होता है जड़ के पास से उसको जो है उखाड़ लेते हैं पकड़ करके, या तो काट लेते हैं। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, इसमें जो है खुरपी की सहायता से हम लोग जो है अपरूटिंग करते हैं। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, सीड ड्रिल की सहायता से जो है हम लोग जो है घास को जो है रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आज के दिनों में जो है लेबर या समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडिसाइड के यूज़ करते हैं। वीड्स आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग द सर्टेन साइड क्या होते हैं, द केमिकल विच आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स इज कॉल्ड द वीडिसाइड। तो एग्जांपल में 2,4-D, ठीक है, 2,4-D सबसे अच्छा वीडिसाइड होता है जो गेहूं के मामा होते हैं उसको जो है दूर करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, द वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद ए स्प्रेयर। ठीक है, पानी को मिलाकर को स्प्रेयर की सहायता से इसको जो है फसल पर छिड़काव कर देते हैं और फसल को ही नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब वो जो सोच रहा है, डू वीडसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग टू वीडसाइड स्प्रेयर। तो क्या उस जो किसान जो है वीडसाइड का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, क्या उस पर भी कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर उसके माउथ या नोज में चला जाता है। इसलिए व्हाइल वी आर स्प्रेइंग द वीडसाइड वी हैव टू यूज सम क्लोथ टू कवर आवर फेस। ठीक, कुछ कपड़ों की सहायता से अपना जो फेस जो कवर कर लेना चाहिए। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो वीडसाइड होते हैं फूल लेने के पहले, ठीक है, या तो सीड बनने के पहले जो है वीडसाइड का जो है स्प्रे करना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। यह फार्मर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो है बहुत सावधानी पूर्वक जो है इसका उपयोग हम लोग को करना चाहिए।
दे शुड कवर दियर नोज एंड माउथ और नोज को कवर कर लेना चाहिए विथ ए पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट हार्वेस्टिंग। अब जब हमारा फसल जो है पक जाता है, तैयार हो जाता है, राइप हो जाता है, उसको हार्वेस्टिंग की ज़रूरत होती है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद जो है उसको जो है कट करना जो है आपका जो है हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट आर कट क्लोज टू द ग्राउंड। ज़मीन से जो है क्रॉप को कट कर लिया जाता है। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो एक सीरियल क्रॉप होता है यानी कि मोनोकाट के जो सीड होते हैं उसको सीरियल कहते हैं। सीरियल क्रॉप को 3-4 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्रीज इधर डन मैनुअली बाई सिकिल। हमारे देश में जो है हंसुआ की सहायता से जो है हार्वेस्टिंग की जाती है और बाई ए मशीन या तो मशीन की सहायता से, इसको हम लोग जो हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड। अब हार्वेस्टेड जो क्रॉप होते हैं उसको ज़रूरी होता है जो ग्रेन्स होते हैं सीड्स वो चॉप से उसको निकालने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम द चॉप दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग, यानी कि चॉप से ग्रेन को निकालने के प्रोसेस को जो थ्रेसिंग कहते हैं। यानी द प्रोसेस टू रिमूव सीड्स फ्रॉम द चॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। ठीक है, यह मशीन की सहायता से जिसको कंबाइन कहते हैं यूज़ किया जाता है। विच इज़ इन फैक्ट इज ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेसर। ये हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का जो है काम करता है। पहली अब सोच रही है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाई द फार्मर। जो भी जो है पुआल बचते हैं खेत में फार्मर जो उसको जला देते हैं। पहली इज वरी सी नो दैट इट इज केस वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन एक केस करता है। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। ये जो आग पकड़ सकता है और जो है क्रॉप को नुकसान, अदर जो क्रॉप होते हैं नेबरिंग उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड चॉप बाय द विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6 में जो है हम लोग जब विनोइंग के बारे में पढ़ते होते हैं, जो भी ग्रेन्स होते हैं या जो भी उसमें स्ट्रा वगैरह होते हैं उसको हवा की सहायता से जो है अलग कर लेते हैं शुद्ध को, इसको जो विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग क्या होती है? द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर सीड विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। अब यहाँ जो है हार्वेस्टिंग पर जो कुछ फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं जिससे जो है मकर संक्रांति, ठीक है, जो है पोंगल है, ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, बैसाखी पंजाब में, होली, दिवाली, ठीक है, नवन्यान, बिहू, ठीक है, ये सभी जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जो है ये मनाया जाता है। लास्ट पार्ट हम लोग का जो आता है स्टोरेज, यानी कि हार्वेस्टेड जो क्रॉप के बाद जो भी सीड होता है लॉन्गर यूज़ के लिए जो है उसको स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो स्टोर जो ऐसे प्लेस पर किया जाता है जहाँ मॉइस्चर की मात्रा जो काफ़ी कम होते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण टास्क होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं उसमें मॉइस्चर की मात्रा कम होनी चाहिए। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फॉर द मॉइस्चर, इंसेक्ट, राइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो है इस सब चीज़ों से जो है हमको बचाना होगा उसको। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। यदि बिना सुखाए उसको जो है हम लोग स्टोर कर देते हैं, दे मे गेट स्पॉइल्ड आर अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म। वो जो है ख़राब हो सकते हैं या तो जो भी अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं, उसको जो है नष्ट कर देते हैं। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ आर फॉर जर्मिनेशन। उसको यूज़ करने के लिए या जर्मिनेशन के लिए जो है उसको ख़राब कर देते हैं। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। इसलिए जो है स्टोर करने के पहले हम लोग को चाहिए ग्रेन्स को जो है सुखा ले इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर। तो जो भी सीड्स होते हैं उसमें 10 से 12% से ज़्यादा जो है मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं जो है सीड्स जो है ख़राब हो जाते हैं। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब यहाँ देखिए जो स्टोरेज के लिए हम लोग जो है
सिलोस का यूज़ करते हैं। देखिए ग्रेन्स को रखने के लिए सिलोस का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग जो है बखारी कहते हैं। ठीक है, बखा अलग अलग है, ये चेन के रूप में रखा है, फिर ऊपर से ढक दिया गया। ठीक है, सिलोस बखारी जिसको हम लोग कहते हैं, या तो जो है गोडाउन में रखते हैं। ठीक है, ग्रेनरीज जो है गोडाउन जो है स्टोरेज हाउस होता है, बड़े बड़े रूम होते हैं उसमें रख देते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग आर मेटालिक बीन्स, जो है जूट के बैग में या तो जो है मेटल के जो है डब्बे में जो है स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन द सिलोस, और इसको जो है सिलोस बखारी में यूज़ करते हैं, आर ग्रेनरी यानी रूम में जो है बोरी में भर कर जो स्टोर करते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक राइट एंड इंसेक्ट। फिगर 1.10 ए एंड बी। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। घर पर जो है कुछ लोग जो है नीम की सूखी पत्ती भी उसमें यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ केमिकल मटेरियल भी कुछ लोग जो है यूज़ करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बड़े स्तर पर अगर ज़्यादा मात्रा में स्टोर करते हैं तो वहाँ केमिकल मटेरियल जो है की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक, एनिमल से कौन कौन से फूड जो है प्राप्त होते हैं, इसको यहाँ फूड का नेम लिख लीजिए, कौन कौन से एनिमल जो है यूज़ होते हैं इसको फिलअप कर लीजिएगा। ठीक, लास्ट पॉइंट है अब। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। प्लांट की तरह जो है एनिमल भी हमें विभिन्न प्रकार की फूड जो है प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट। जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग होते हैं फिश जो है कंज्यूम करते हैं मुख्य रूप से। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो प्रीवियस क्लास में जो है फूड से जो है प्लांट से कौन कौन से फूड जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो पढ़ चुके हैं। We have just seen that process of crop production involve a number of steps like selection of seed, sowing, etc. ठीक है, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कई स्टेप होते हैं, 7 स्टेप जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी प्रकार सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट होम आर इन द फर्म हैव टू प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो प्लांट की तरह जो है जो अगर बड़े स्तर में एनिमल का जो हम लोग पालन करते हैं, रियरिंग करते हैं, तो उसको जो है एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी रियरिंग ऑफ प्लांट एज लार्ज स्केल। ठीक है, रियरिंग ऑफ एनिमल एज लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन करते हैं। पहली सोच रहे फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। जो फिश होता है यानी जो शार्क फिश होता है, ठीक है, शार्क फिश होता है, उसका जो लीवर होता है कॉड लीवर से तेल प्राप्त होते हैं जो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। तो कॉड लीवर ऑयल विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है, याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त सनलाइट जो है विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ठीक है, तो चलिए जो भी एक्सरसाइज होते हैं उसको मैसेज कर दीजिएगा, हम सेंड कर देंगे आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।